अस्सलामुअलैकुम गाइज़, आई होप आप ठीक होंगे। और आज है हमारा लास्ट डे कोयटा में और अब हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन और कोयटा को हम बोलेंगे खुदा हाफिज़। बहुत याद आएगा कोयटा, बहुत अच्छा टाइम गुज़रा है हमारा और जितने भी दिन रहे हैं बहुत इन्जॉय भी किया। लेकिन अब जो है अपने घर जाने का टाइम आ गया, दिल उदास भी है और क्या करें, बस जाना भी पड़ेगा। ज़ाहिर है एक ना एक दिन तो अपने घर जाता ही है इंसान। और इधर हम जो है वेट कर रहे हैं ट्रेन का और सारे जो हैं वो लोग आ जा रहे हैं और इधर हम भी खड़े हैं। काफ़ी सारा सामान है हमारे पास और बस अभी हम इधर ट्रेन का वेट कर रहे हैं। और क्या बताऊँ, दिल बहुत उदास हो गया। जब हम कहीं जाते हैं तो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि हम वहाँ जा रहे हैं और जब वहाँ से आना होता है ना तो दिल उदास भी होता है कि हम वापस जा रहे हैं और अपने घर आने की खुशी भी होती है। तो वो मिक्स वाली फीलिंग्स होती हैं, समझ नहीं आती कि हम खुश हों, दुखी हों, बस मैं कोई बता नहीं सकती हूँ। तो हम फिर बैठ गए थे ट्रेन में और जो है अब हमारा ट्रैवल स्टार्ट हो चुका है। हमारी टिकट थी सुबह के 10 बजे की, मतलब हम सुबह के 10 साढ़े 10 जो है वो ट्रेन में बैठे हैं। और पहले हमें ट्रेन में जो था ना होता उनके नंबरिंग ना 4 या 5 डिब्बा था और उसके बाद फिर पता नहीं कोई कुछ एक्सचेंज हो गया और हमारा जो है वो एक डिब्बा जो है हम पीछे वाली हमें मिल गया था। फिर हमने दोबारा सामान निकाला और दूसरे वाले में शिफ्ट किया और फिर दोबारा बैठे। चलो शुक्र है टाइम से हम वहाँ पहुँच गए थे और हमने फटाफट टाइम से अपना सारा सामान जो है वो शिफ्ट कर लिया। पापा की मेहरबानी, पापा ने फटाफट सारा जो सामान था वो शिफ्ट किया है। और अब हम जा रहे हैं कोयटा से और अभी ये कोयटा का एरिया ही है और निकलते निकलते बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। दिल उदास हो रहा है लेकिन एक बहुत बड़ी वाली खुशी है कि अपने घर जाएंगे। और काफ़ी दिन हो गए थे ना तो दिल उदास हो गया अपने घर से। चलें आप भी ट्रैवल जो एंजॉय करें। और अभी बहुत सारा टाइम है, 24 घंटे का सफ़र है और 24 घंटे गुजारना ट्रेन में बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी तो इतनी गर्मी नहीं है लेकिन कुछ हैं ऐसे इलाके जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। जो है वो हमने घर से बनवाया था। तो करेले थे भर में, वो कीमा करेले जो हैं वो वाले थे, साथ में राइस थे और रोटी छोटी थी और कुछ और थी फ्राई आइटम्स, समोसे और रोल्स वगैरह इस तरह की फ्राई चीज़ें थी। तो अभी तो फ़िलहाल भूख नहीं थी क्योंकि नाश्ता करके घर से निकले थे और जब भूख होगी तब खाना शाना खा लेंगे। बस प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और वो तो खाने की भूख इतनी ज़्यादा नहीं होती है। और काफ़ी जगह पर ट्रेन रुकी भी थी और बस क्या बताऊँ बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और मैं इधर जो एरियाज़ से आ रहे थे ना वो दूर दूर खड़े जानवर आ रहे थे। मैं सोच रही थी यार कि ये लोग इधर कैसे ज़िंदगी गुजारते होंगे। हमारे उधर पंजाब में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं और हम लोग जो हैं वो जब इन जगहों पे जाते हैं तो हमें बहुत ऐसे लगता है कि जैसे हम पता नहीं कहाँ पे आ गए हैं। ये लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते होंगे, इनका खाना पीना रहाइश और ये सब कुछ कैसे इधर मैनेज होता होगा। दूर दूर तक तो कुछ नज़र नहीं आता। और
ये साथ जो है वो दरिया चल रहा है। अभी तो इसमें पानी नहीं है, लेकिन जब पानी होता है तो ये है दरिया ही। और साथ में ये जो आपको पाइप नज़र आ रहे हैं तो ये गैस के पाइप हैं, जो बलूचिस्तान से गैस हमें पंजाब में या दूसरे जो पाकिस्तान के सिटीज़ हैं वहाँ जाती है। तो ये वही गैस है जो बलूचिस्तान से आती है। और ये जो हैं छोटे छोटे घर बने हुए इधर, जो मतलब लोग जो हैं जहाँ जहाँ आबाद हैं, और कोई घर जो है वो 2-4 बने हुए हैं ऐसे सेपरेट सेपरेट बने, जैसे हमारे बनते हैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ होती हैं, सिटीज़ होते हैं, 7-7 घर होते हैं। तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, मतलब इन एरियाज़ में। जब आप क्वेटा सिटी में जाते हो वहाँ तो बिल्कुल ठीक है, 7-7 बने हुए हैं, लेकिन इधर जो है वो ऐसे नहीं था। और पता नहीं ये लोग कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, बहुत मुश्किल है, लेकिन पता नहीं ये तो उनकी हिम्मत है कि वो गुजार लेते हैं। और अब जो है घर वाले वो सो गए थे। मैंने कहा कि चलो मैं तो अभी जाग रही हूँ, मुझे नींद नहीं आती ट्रैवलिंग के टाइम ना, मैंने फुल एंजॉय करना होता है। रात का टाइम अलग बात है, दिन के टाइम तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, क्योंकि मैंने सारी, जब आप गए होते हैं ना तो आप जागो और इन्जॉय करो, क्योंकि बार बार तो आप नहीं ना आ सकते हो उधर। और इधर हम बस मैं वही इन्जॉय कर रही थी अपना, मम्मा पापा सो रहे थे, सिस्टर भी सो रही थी। फिर बाद में बस 3 या 4 बजे के करीब झगड़ा हो गया था। एक पठान का, एक जो रेलवे के अंदर होते हैं ना चेकिंग वगैरह करने वाले पुलिस वाले, तो उसके साथ ना, तो वो पठान गलत किसी की सीट पे बैठ गया था। पुलिस वाले ने बहुत समझाया, इतना समझाया कि ये आपकी सीट नहीं है, आप किसी और की सीट पे बैठे हो, आपकी सीट जहाँ है आप वहाँ जाओ, ये आपकी सीट नहीं है। लेकिन पठान वो तो समझ ही नहीं रहा था ना, तो हम ज़्यादा इतना डर गए थे, इतना डर गए थे ना। और वो हमारे वाली जो जहाँ हम बैठे हुए थे ना उसी एरिया में था। इतना को डर लगे हमें कि कुछ हो ना जाए। और जो पुलिस वाला था ना उसके पास गन भी थी, तो हमें इतना ज़्यादा डर लग रहा था कसम से। मेरी तो ऐसे जान हथेली पे आई हुई थी, और पापा बिल्कुल उनके पास बैठे हुए थे, और मुझे इतना डर लगे कि मेरे पापा को कुछ हो ना जाए। पर शुक्र है, इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी की थी पुलिस वाले के साथ उस पठान ने, लेकिन पुलिस वाले ने ना हिम्मत नहीं छोड़ी और उसको बहुत आराम से लेकर गया है। और जब उसका बैग जो उन्होंने कहा है कि ओपन करो, तो बैग भी वो ओपन नहीं कर रहा था, मतलब फुल ज़िद में था। उसने कहा कि जो मर्ज़ी कर लो, ना ही तो मैंने सीट चेंज करनी है और ना ही मैंने अपना बैग ओपन करने देना है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि यार कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। लेकिन शुक्र है कि पुलिस वाले ने बहुत हमल के साथ सारी सिचुएशन को हैंडल किया और उसको ले गए थे। रेलवे की टीम जो है वो ले गई थी और उसकी चेकिंग वगैरह कर रहे थे कि कुछ जो है वो ऐसी चीज़ ना हो कि बाद में हमें पछताना पड़े। खैर अभी जो हम दोबारा अपना सफ़र जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, और अभी तक तो पहाड़ पहाड़ नज़र आ रहे हैं दूर दूर तक। और मैं आपको बताऊं कसम से, घर आने के बाद भी ना मुझे 8 दिन तक अपने घर के आसपास ना, जब मैं ऊपर छत पे जाती थी ना, मुझे पहाड़ ही नज़र आते थे। मतलब हमें 8 दिन हो गए थे आए हुए पंजाब में, और मुझे अभी तक ना पहाड़ नज़र आ रहे थे कि अब वो पहाड़ है, वो पहाड़ है। और अभी तक मेरा सर चकराई जा रहा था, चकराई जा रहा था। मैं ट्रैवलिंग के टाइम तो नहीं सोती हूँ, लेकिन जब मैं घर आती हूँ ना तो मुझे फिर 8 दिन तक तो बस नींद पूरी करनी होती है कि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही होती है। तो ये चीज़ है कि मुझे ट्रैवलिंग के टाइम तो नींद नहीं आती, लेकिन घर आने के बाद बड़ी रिलैक्स होकर मैं सोती हूँ। और इसी सफ़र में भी ऐसा ही हुआ है। जैसे मैं घर आई हूँ तो मुझे घर आके सामान रखे और मैं अपने कमरे में जाकर सो गई हूँ। ना मैंने पंखा ऑन किया, कुछ भी नहीं किया, बस मैं सो गई हूँ। घर वालों ने खुद ही फिर बाद में एयर कूलर लगा के दिया, फ़ैन ऑन किया, कि मैं गर्मी में सोई हुई पड़ी हूँ और मुझे कोई फ़िक्र नहीं थी। मुझे इतनी ज़्यादा नींद आई हुई थी कि बस मुझे कुछ नहीं पता। और अब जो है वो स्टेशन पे हम रुके हैं, और इधर हम जो है वो खाना शाना खाने के लिए रुके थे और थोड़ा स्टे था। और साथ में मैंने आइसक्रीम भी ली थी, जो कि पिघल गई थी बहुत जल्दी, क्योंकि गर्म इलाका था कोई। और फिर दोबारा सफ़र स्टार्ट हुआ है, तो अब देखते हैं कि कितना और सफ़र बाकी है। अभी तो पूरी रात बाकी है, शाम है, पूरी रात बाकी है, और नेक्स्ट डे हमने पहुंचना है। तो
आप भी हमारे साथ बने रहें। मैं काफ़ी सारा बोर भी हो गई थी सॉन्ग सुन के। ज़ाहिर है 24 घंटे कौन सॉन्ग सुनेगा, 1 घंटा 2 घंटे सॉन्ग सुन लिए, बाकी टाइम बंदे ने क्या करना है। तो फिर हम पापा से बातें करने लग गए थे और पापा कह रहे थे कि देखो एंजॉय करो। पापा को बड़ा शौक होता है कि जब हम कहीं जाते हैं ना तो देखो बच्चे एंजॉय करो। तो मैंने बहुत एंजॉय किया था। फिर फ़िलहाल फिर उसके बाद फिर रात को सो गए थे और जो है खाना शाना खाया था और सुबह जब उठे हैं और पापा लोग तो सोए थे, मैं नहीं सोई थी, मैं तो जाग रही थी और सॉन्ग वगैरह सुनती रही हूँ। रात में फिर सिस्टर भी उठ गई और एंजॉय किया। सुबह हम जब घर पहुँचे हैं तो चाचू ने रिसीव किया था हमें और फिर उसके बाद ऐसा कुछ मौसम था बहुत ही सुहाना। इतना कोई मौसम ख़राब था पंजाब में, मेरा तो मज़े आ गए। आंधी आ रही थी और हमारे घर का हशर नशर हुआ पड़ा था, मिट्टी मिट्टी हुई हुई थी। बस फिर मैंने कहा कि पहले मुझे नींद पूरी करने दो, फिर उसके बाद सफाई वगैरह करेंगे। और रूटीन मुश्किल हो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा रूटीन ना डिस्टर्ब हो गई थी और काफ़ी दिन लग गए थे दोबारा अपनी पहली रूटीन में आते आते। क्योंकि जब आप कहीं जाते हो ना और घर वापस आते हो तो पहले पहले तो आपका दिल ही नहीं लगता। ये बहुत अजीब सा फ़ील हो रहा था, खाना बनाने को दिल नहीं करता, किचन में काम करने को दिल नहीं करता। तो कसम से मैं सच बोल रही हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मेरे से कोई काम शाम नहीं होता। फिर आहिस्ता आहिस्ता रूटीन सेट होती है, फिर मैं सारे काम करने लग जाती हूँ। और ये कुछ जो हैं पिक्स हैं जो कि मैंने क्वेटा में क्लिक्स की थी और ये हमारा सामान था जो हमने शॉपिंग की थी। काफ़ी सारे कंबल थे और भी काफ़ी चीज़ें थी और ये सारी शॉपिंग पापा ने की हुई है। और वहाँ के कंबल वगैरह, वहाँ की चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, मैं आपको ये बता दूँ, क्योंकि वो चीज़ें वहाँ से ईरान से आती हैं, कोई अफ़गानिस्तान से आती हैं। तो वहाँ की जो क्रॉकरी है, वहाँ के बेड शीट्स हो गई, वहाँ की ये चीज़ें होगी ना, तो वो बहुत अच्छी होती हैं, उनकी क्वालिटी बहुत बेस्ट होती है। और जब भी पापा क्वेटा जाते हैं ना तो वो ऐसी कोई ना कोई चीज़ लेकर आते रहते हैं हमारे लिए। और इस बार पापा ने काफ़ी सारे कंबल ले लिए थे क्योंकि फिर पता नहीं क्योंकि अब मेरी शादी होने वाली है ना, तो उन्होंने कहा कि हमने कंबल वगैरह की शॉपिंग करनी है। खैर मैं मज़ाक कर रही हूँ। तो ये हमारे लिए ही था, मेरे लिए और सिस्टर्स के लिए कंबल लिए उन्होंने। और ये कुछ स्टेशंस की पिक्स हैं और ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छी मेरे लिए मेमोरीज़ है क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी का एक टाइम उधर जाके गुजारा है ना, तो मुझे तो बहुत 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 मेरे दिल के करीब है। और आप लोगों को भी पसंद आएगा व्लॉग, तो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।